नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 अक्टूबर 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार बृहस्पतिवार, मास अश्विन मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अगर देखें तो नवमी तिथि होगी जो शाम को 6:52 तक रहेगी। उसके बाद में दशमी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा जो सुबह 9:35 तक रहेगा। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि होगी मकर। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं, सुबह 11:49 से 12:35 तक का ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं, दोपहर 1:39 से 3:05 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। सुबह चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे और बाद में अपने खुद के नक्षत्र में ही भ्रमण करेंगे, जो कि आपके लिए चतुर्थेश भी है। चंद्रमा आपके लिए बढ़िया फल यहाँ पे देंगे। अपने ही घर पर दृष्टि रहेगी उनकी, जो कि अच्छी स्थिति है। हालांकि ये चंद्रमा शनि के साथ में भी है और राहु से दृष्ट है। माता की सेहत के ऊपर ध्यान रखें। घर में कलह का वातावरण, वाद विवाद ना हो, इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है। भूमि भवन वाहन का सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। खान पान पर भी आप विशेष नियंत्रण रखें। जिन लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करनी है वो डेफिनेटली अपने मैनेजमेंट से बातचीत कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। हालांकि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हेल्थ संबंधित समस्या अगर आपकी कोई है तो उसके निवारण के लिए भी आज का दिन बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर के साथ बातचीत करके या सेकेंड डॉक्टर का भी ओपिनियन आप ले सकते हैं। रोग रिपोर्ट को लेकर आपको सतर्क रहना है। वाद विवाद से बचें। एक्सपेंसेस पे नियंत्रण रखें। शुक्र केतु की युति भी कहीं ना कहीं सलाह दे रही है कि आपको भोग की तरफ रुझान कम करना है। दाम्पत्य जीवन वाले भी दाम्पत्य जीवन में सतर्क रहे। मन भटकाव की स्थिति हो सकती है। एक्सपेंसेस को लेकर भी आपको अलर्ट रहना है। वृषभ राशि के तृतीय शुक्र चंद्रमा आज भाग्य भाव में रहेंगे। अपने घर पर उनकी दृष्टि होगी, बहुत ही बढ़िया है। चंद्रमा का भाग्य भाव में होना भाग्य में वृद्धि करेंगे। हालांकि शनि के साथ में भी है और राहु से भी दृष्ट है, तो मेहनत तो आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में सुधार होगा। उनके साथ मिलकर अगर कुछ व्यापार शुरू करते हैं तो समय बहुत ही बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए योगा प्राणायाम बहुत ज़रूरी है ताकि इनका कॉन्सेंट्रेशन एकजुट हो। उच्च शिक्षा से विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। जिस क्षेत्र में भी आप कार्यरत हैं उससे संबंधित नए कोर्सेस आप कर सकते हैं। निवेश के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। मीडियम टू हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह में आप डेफिनेटली आगे बढ़े। सप्तम भाव में शुक्र केतु की युति, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकता है। एक्स्ट्रा मैटर अफेयर्स की संभावना है, सतर्क रहे। शुक्र केतु की दृष्टि प्रथम भाव पर है तो कहीं ना कहीं म्यूजिक मीडिया में आपका रुझान होगा। फैमिली का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। और शुक्र लग्नेशी है और अपने भाव को देखेंगे तो लग्न को मजबूत करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति है। मिथुन राशि के धनेश होकर चंद्रमा रहेंगे अष्टम भाव में और अपने घर को देखेंगे। जो पैतृक संपत्ति वगैरह से संबंधित अगर कोई वाद है वो कम होगा। हालांकि वाणी पे आपको अवश्य नियंत्रण रखना है। ससुराल पक्ष से वाद विवाद बिल्कुल ना करें। अगर आप सामंजस्य पूर्वक व्यवहार करके चलते हैं तो आपको फैमिली का भी बढ़िया सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शनि की दृष्टि भी दशम भाव पर है। डटे रहें। कोई भी जब भी कोई आप चीज़ एक्सेप्ट करें, चैलेंज एक्सेप्ट करें, उसको पूरा करें। आधा अधूरा बिल्कुल ना छोड़ें। शुक्र केतु भी छठे भाव में है, जो कि खान पान पे सलाह देने की सलाह दे रहे हैं आपको। खान पान पे नियंत्रण रखें। मीठी चीज़ें कम खाएं। पैसे किसी को उधार देना आपके लिए उचित नहीं होगा। भोग की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। हालांकि एक चीज़ अवश्य ध्यान रखें कि भोग कहीं आउट ऑफ कंट्रोल न जा रहा है, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। लग्नेश भी अपने मूल त्रिकोण राशि कन्या में है, बहुत ही बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देंगे। थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण, माता के साथ मतभेद हो सकता है। पिता के साथ लेकर भी थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपके लिए समय अच्छा है। बढ़िया सफलता आपको प्राप्त होगी। जो लोग मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, टीचिंग इनसे जुड़े हुए उनको विशेष लाभ होगा। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा सप्तम भाव में है, जहाँ पे चंद्र गुरु शनि की युति और तीनों की दृष्टि भी लगन पर है। चंद्रमा अपने घर को देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि ये शनि के साथ और राहु से दृष्ट है, जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को भी मन भटकाव की स्थिति या मैं कहूँगा थोड़े मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्पेशली आपके हो सकते हैं।
विशेष ध्यान रखना है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको सावधानी बरतनी है। एक्सपेक्टेशंस भी एक दूसरे के प्रति ना बिल्कुल ना ला दे, एक दूसरे को समझ के लेके चले। सूर्य मंगल बुध तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटी मोटी यात्राएं होंगी। कम्युनिकेशन अगर आप बढ़िया तरीके से कर पाते हैं तो विशेष लाभ होगा। बुध के साथ सूर्य मंगल है तो वाणी में कहीं कटुता उग्रता हो सकती है। एक्सपेंसेस पे भी आपको नियंत्रण रखना है। शुक्र केतु यहाँ पे पंचम भाव में है जो थोड़ा सा आपका मन भटकाने का काम करेंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जिनको विवाह में प्रेम संबंधों को तब्दील करना है उनके लिए समय अच्छा है। आप पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं। विपरीत से भी फायदा आपको होगा। पत्नी पत्नी का सम्मान करें। निवेश कोई अगर आपको करना है तो उनके नाम से आगे करते हैं तो विशेष लाभ होगा। सिंह राशि के व्यय होकर चंद्रमा रहेंगे छठे भाव में। ये आपके व्यय अधिक के बढ़ा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा है, गुरु शनि है। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे और तीनों ग्रह की दृष्टि भी 12वें भाव पर है। तो खान पान पे नियंत्रण, वाद विवाद से दूरी बनानी है। एक्सपेंसेस पे भी आपको नियंत्रण रखना है। किसी भी तरीके के कोर्ट कचहरी गलत कार्य से बचे। धन भाव में सूर्य मंगल बुध है और गुरु की दृष्टि उसके ऊपर है तो बहुत ही बढ़िया है। धन संचय आपका हो सकता है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। बुध के साथ सूर्य मंगल है, ये थोड़ा सा नेत्र संबंधित समस्या भी आपकी हो सकती है। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट एंड स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। जो लोग वाणी से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं उनको भी अच्छी सफलता मिलेगी। राजनीति से आप जुड़ सकते हैं अगर आपकी स्थिति अनुकूल हो तो। शुक्र केतु भी चतुर्थ भाव में बहुत ही बढ़िया है। शुक्र को यहाँ पे दिग्बली मानते हैं जो घर का माहौल बढ़िया देंगे। घर के लिए कुछ नई इंटीरियर डेकोरेशन की चीज़ें खरीद सकते हैं। इंटीरियर पेंटिंग कलरिंग का काम आपका हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी विपरीत का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। हालांकि एक चीज़ आप अवश्य ध्यान रखें, किसी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना, वाद विवाद करना, स्त्रियों का अपमान करना आपके लिए उचित नहीं होगा। कन्या राशि के प्रथम भाव में सूर्य मंगल बुध है। बुध यहाँ पे अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपको विशेष सफलता देंगे, स्पेशली अगर आप बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए हैं। हालांकि सूर्य मंगल भी साथ में है जो उसमें कहीं ना कहीं बाधा भी उत्पन्न करेंगे। वाद विवाद हो सकता है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर आपको विशेष नियंत्रण रखना है। तीनों ग्रह की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप या दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति बना सकते हैं। धनेश और भाग्येश होकर शुक्र तृतीय भाव में है जो आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। अगर आप पराक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं तो विशेष लाभ होगा। लेजर ट्रिप भी आपका फैमिली के साथ हो सकता है। आयुष होकर चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे जहाँ पे चंद्र गुरु शनि की युति और तीनों की दृष्टि 11वें भाव पर है। आज आकस्मिक धन लाभ की स्थिति आपकी बन रही है। जो लोगों का प्रमोशन, बोनस ड्यू है वो उनको प्राप्त होगा। हालांकि थोड़ा सा आय में उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन आय आपकी अच्छी होगी। बिजनेस से जुड़े हुए हैं लोगों को भी विशेष लाभ होता है। कहीं ना कहीं उनको नए ऑर्डर्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। भाग्य में भी आपकी वृद्धि अवश्य होगी। गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर है। पिता का अपमान बिल्कुल ना करें, उनसे आशीर्वाद ले तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तुला राशि के दशमेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में, साथ में गुरु और शनि भी है। चंद्रमा शनि के साथ में होने के कारण थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। सीनियर्स के साथ संबंध अच्छे रखें। वाद विवाद से आपको दूर रहना है। तुला राशि वालों के लिए शनि की ढैया भी चालू है तो उनको अलर्ट भी अवश्य रहना है। किसी भी तरीके का आलस्य आपके लिए उचित नहीं होगा। लग्नेश होकर शुक्र धन भाव में बहुत ही बढ़िया है। हालांकि केतु के साथ में है। वाद विवाद से दूर रहें। पैतृक संपत्ति को सही तरीके से इन्वेस्ट करें या रिजर्व करें, ये एक मेरी सलाह होगी। 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध आपके लिए भाग्येश भी है तो कहीं ना कहीं विदेश से जुड़कर आपका भाग्योदय हो सकता है। जिनको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है या विदेश में जाकर सेटल होना है या काम से हिसाब से जाना है उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। साथ साथ में ही मेरी एक सलाह होगी कि अगर आप मेडिटेशन, चैरिटी, योगा, प्राणायाम ये करते हैं तो इससे काफ़ी लाभ आपको प्राप्त होगा। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, इनसे दूर रहे। एक्सपेंसेस भी आप अवश्य नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि के भाग्येश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में, चंद्रमा गुरु और शनि की युति, चंद्रमा के ऊपर राहु की भी दृष्टि है तो भाग्य का सहयोग आपको संघर्ष से मिलेगा। कहीं ना कहीं पुरुषार्थ, पराक्रम की जरूरत है। आज आपका पूरा दिन कहीं ना कहीं आपकी मेहनत, कम्युनिकेशन, पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड है। भाग्य उसी हिसाब से आपका साथ देगा। माता पिता का सम्मान करें, उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़े। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ने के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है।
जो लोग मेडिकल, मेडिसिन, सर्जरी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होता दिख रहा है। प्रथम भाव में शुक्र केतु भी है और लग्नेश मंगल 11वें भाव में, तो बहुत ही बढ़िया स्थिति। आपके प्रोफेशनल नेटवर्क से, आपके कॉन्टैक्ट से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं म्यूजिक, मीडिया, डांस में आपकी रुचि बढ़ेगी। सिंगिंग, पोएट्री, इससे जुड़कर भी आप काफ़ी नाम, मान, सम्मान कमा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, वाद विवाद से बचे। जितना सामंजस्य पूर्वक आप अपने रिलेशंस रखेंगे उतना लाभ आपको होगा। निवेश के हिसाब से भी स्थिति बहुत ही बढ़िया है। म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट में आप निवेश करके अच्छा धनार्जन कमा सकते हैं। धनुराशि के लग्नेश होकर गुरु धन भाव में है, जहाँ पर चंद्र गुरु शनि की युति और दशम भाव में सूर्य मंगल बुध। आज कहीं ना कहीं दूसरे और 10वें भाव में 6 ग्रह इकट्ठा है। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि बहुत बढ़िया है। धनुराशि वालों के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। धनुराशि के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, तो उतार चढ़ाव भी रहेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे उतना लाभ होगा। अभी परिवर्तन के लिए योग अच्छा है, हालांकि सोच समझ के जो आप परिवर्तन करें, क्योंकि आज के इस परिवेश में अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी रिड्यूस हो चुकी हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा है। कुछ नए ऑर्डर्स, नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। एक्सपेंसेस पे आपको विशेष नियंत्रण रखना है। 12वें भाव में शुक्र केतु की युति कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं। पति जीवन वाले भी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे, भोग की तरफ ज़्यादा रुझान ना बढ़ाए। 12वें भाव में शुक्र केतु की युति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावना बनाती है। भूमि, वाहन में अगर आपको निवेश करना है उसके लिए भी स्थिति बहुत ही अच्छी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। मकर राशि के प्रथम भाव में चंद्र गुरु शनि की। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का द्वितीय चरण भी है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति बहुत ही अच्छी है। विवाह के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं उनको विवाह के प्रपोजल्स मिल सकते हैं। हालांकि चंद्रमा शनि की युति और उसके ऊपर राहु की दृष्टि प्रथम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में कंफ्यूजन वाली स्थिति, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, माता के संबंधों में तकलीफ, उनके साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी अनबन की स्थिति पार्टनरशिप में हो सकती है। सतर्क रहे, वाद विवाद से दूर रहे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है, उनमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। उच्च शिक्षा के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। भाग्य भाव में सूर्य मंगल बुध है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत ही जबरदस्त। तीनों ग्रह की दृष्टि भी तृतीय भाव पर है, जो बहुत ही बढ़िया है। व्यापार से विशेष लाभ होगा। जो लोग राइटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग से जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र संबंधित ऑफिशियल ट्रिप करने का मौका आपको मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। दशमेश होकर शुक्र 11वें भाव में बहुत ही बढ़िया। दशमेश का 11वें भाव में होना कार्य क्षेत्र से विशेष लाभ आपको देगा। विपरीत से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी के नाम से अगर कुछ व्यापार या इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि के 12वें भाव में चंद्र गुरु और शनि, लग्नेश का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं आपका रुझान एक्सपेंसेस पे होगा। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, फैमिली को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो शायद आपने एंटिसिपेट नहीं किए वो उत्पन्न हो सकते हैं। चंद्रमा दोपहर के बाद अपने ही नक्षत्र में जाएंगे, जो आपके लिए षष्ठेश भी है, तो रोग रिपू ऋण को लेकर आपको सतर्क अवश्य रहना है। खान पान पे नियंत्रण रखें, मीठी चीज़ें कम खाएं। राहु भी चतुर्थ भाव में है, जो थोड़ा सा कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। साथ साथ में ही कुंभ राशि वालों के लिए भी शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, इसके लिए उनको अलर्ट भी अवश्य रहना है। पेशेंस, परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है। वहाँ में शुक्र केतु है। शुक्र यहाँ पे आपको कार्यक्षेत्र में क्रिएटिव बनाएंगे। म्यूजिक, मीडिया, डांस में अगर आपकी रुचि है तो आपको विशेष लाभ होगा। विपरीत का सम्मान करें। पत्नी का ओपिनियन लेके अगर आप कार्य करते हैं तो विशेष लाभ आज होता दिख रहा है। अष्टम भाव में भी सूर्य मंगल बुध है। वाणी पे नियंत्रण रखते हैं को विशेष सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से वाद विवाद अब बिल्कुल ना करें। अगर आपने पीएफ ग्रेजुएटी बोनस अप्लाई किया है उससे संबंधित काम आपके आगे बढ़ेंगे। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 11वें भाव में है, जहाँ पे चंद्र गुरु शनि की होती है। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और चंद्रमा आपके लिए पंचमेश भी है, तो अपने ज्ञान से, बुद्धि से सबको प्रभावित करेंगे। इससे धनार्जन भी आपका बढ़िया होगा। जो लोग एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इससे जुड़े हुए उनको विशेष लाभ होता दिख रहा है।
फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का सहयोग आपको बढ़िया मिलेगा। हालांकि चंद्रमा शनि की युति पर राहु की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा सतर्क भी रहना है, गलत संगति में ना पड़े, वाद विवाद से बचे। आय में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो आय तो आपकी अवश्य होगी। तब हमें सूर्य मंगल बुध है, बुध यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण राशि में है, तो व्यापारी दृष्टिकोण से अच्छा है। होम बेस्ड बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, घर से जुड़कर व्यापार करें। साथ में ही पत्नी के साथ मिलकर व्यापार करते हैं तो भी विशेष सफलता मिलेगी। सूर्य मंगल के कारण थोड़ा मतभेद हो सकता है, घर में हो, दाम्पत्य जीवन में हो, बिजनेस में हो, लेकिन थोड़ा सा सामंजस्य पूर्वक रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया सफलता आपको प्राप्त होगी। शुक्र केतु भी भाग्य भाव में बहुत ही बढ़िया है, विपरीत से सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी का सम्मान करें। लेजर ट्रिप भी आपका फैमिली के साथ प्लान हो सकता है। जो लोग कम्युनिकेशन, स्टेशनरी, एडवाइजरी, मीडिया, स्पेशली फैशन डिजाइनिंग, टी पार्लर, होटल मैनेजमेंट, इनसे जुड़े हुए उनको विशेष लाभ होता दिख रहा है। वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। कुंडली विश्लेषण के दौरान हमको लग्नेश, लग्न के साथ साथ ही चंद्रमा और सूर्य की स्थिति देखना अत्यावश्यक है। कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका मन है, लग्नेश जो आप खुद है, और सूर्य है आपका आत्मविश्वास। तो इन तीनों की स्ट्रेंथ देखना बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, आपके पास आत्मविश्वास है और आप खुद बली हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पुरुषार्थ के बेसिस पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ही में ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ और कर्म, दशम भाव, वो भी बलवान होना अत्यावश्यक है। आज पूरा विश्व कर्म प्रधान है, तो कर्म का साथ भाग्य को बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इनहेरिटेंस से प्राप्त होती हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भाग्य भी जातक का इन्वॉल्व होता है, तब जाकर उसको सारी सुख सुविधाएं जन्मजात ही प्राप्त होती हैं। इन 5 फैक्टर्स को मजबूत करना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। एक बार आप भी अपनी कुंडली खोलिए और आपकी स्थिति देखिए। अगर आपका लग्न और लग्नेश बलवान नहीं है तो उनको बलवान करिए, इष्ट देवता की आराधना करिए। साथ साथ में ही चंद्रमा और सूर्य की भी स्थिति देखिए। सूर्य अगर कुंडली में अकेले बली हो तो पूरी कुंडली को एक प्रभावी बना देते हैं। उसी तरह चंद्रमा का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, अच्छे अंश पर हो, पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं अच्छे माने। उसी साथ साथ ही भाग्येश को बलवान करना बहुत ज़रूरी है, और आपके दशमेश भी मजबूत होना जरूरी है। दशम भाव अगर कहीं सुप्त अवस्था में है, दशम भाव में कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, वहाँ भी कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, दशमेश के ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भाव सुप्त है। तो ऐसे सुप्त भाव को भी मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए दशमेश से संबंधित वस्तुओं का दान करना, बीज मंत्रों का जाप करना, इष्ट देवता की आराधना करना और लग्नेश को बलवान करना, ये अत्यावश्यक है। आप भी एक बार कुंडली देखकर इन चीज़ों को अवश्य देख लें और आपकी कुंडली के हिसाब से ग्रहों को मजबूत करें। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।